हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल, सब बढ़िया होगा। तो आज हम बात करेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो फार्माकोग्नोसी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जानते हैं इसमें क्या होता है और इसकी हिस्ट्री ऑफ बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी बच्चों, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत डर जाते हैं यार, फार्माकोग्नोसी बहुत कठिन होती है। लेकिन मैं बता दूं कठिन कुछ नहीं है। ठीक, कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ समझने का आपका देर है। तो समझो फार्माकोग्नोसी का क्या मतलब होता है। इसमें दो वर्ड दिख रहा है, आप लोग को नहीं दिख रहा तो हम दिखा देते हैं, बहुत लोग को होता नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, फार्माकोग्नोसी मतलब फार्माकॉन। ये वर्ड जो आप लोग का फार्माकॉन होता है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव होता है फार्माकॉन, इसको बोलते हैं ग्नोसिस। ठीक, अभी क्या होता है भैया, फार्माकॉन का मतलब होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, ठीक है, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ या स्टडी बोल सकते हो। ठीक, ठीक है, तो क्या होता है बच्चों कि हम फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं, हम नॉलेज क्या करते हैं, हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, या नॉलेज किसके, नॉलेज ऑफ दी ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोग्नोसी में हम क्या जानते हैं कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, नॉलेज ऑफ बोलो या स्टडी बोलो, हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। हम मतलब नॉलेज रखते हैं किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ये फार्माकोग्नोसी बच्चों क्या है कि हम इसका जो डिफिनीशन समझा जाए एक तरह से, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी स्टडी करते हैं, जो भी हमारा नेचुरल सोर्स से जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, हम उसको एक फॉर्म बनाते हैं, एक डोजेस फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, उसके बारे में स्टडी होती है। यहाँ से जो भी चीज़ें हम स्टडी इसमें करते हैं वो सब रॉ मटेरियल, जितने भी हमारे कच्चे पदार्थ होते हैं, हम पेड़ से निकाल के उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो सब हमारे किस में आता है, फार्माकोग्नोसी में ही आता है। आप समझ लो इसको। सबसे पहले फार्माकोग्नोसी जो टर्म था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो जान लो ये किसके द्वारा दिया गया था। उनको हम बोलते हैं C.A. सिडलर। क्या बोलते हैं, C.A. सिडलर ऑफ फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। उन्होंने ही इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था। क्या नाम है उनका बच्चों, उनका नाम है बच्चों जान लो, उनका नाम फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस बाय C.A. सिडलर। ठीक है, इन 1815। देखो जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका ना बहुत अलग है। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को, बहुत लोग को ना अच्छा लगता हो, लेकिन मेरा कुछ पढ़ाने का तरीका अलग, क्योंकि मैं चाहता तो आप लोग को लिख के भी पढ़ा सकता हूँ, मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी समझ आए कि क्या चीज़ व्यक्ति लिख रहा है। कहीं कि मुझे लगता है तो मैं लिख के फिर मैं बता देता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत से टाइम बच जाती है मेरी भी एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो C.A. सिडलर ने इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया था फार्माकोग्नोसी को। मैंने पहले बताया था फार्माकोग्नोसी हम स्टडी करते हैं, जो भी मेडिसिन डिराइव होती है नेचुरल सोर्स, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करते हैं, वो मेथड होते हैं, जो 5 मेथड हैं जिसके द्वारा हम इसमें किसी भी ड्रग्स का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो उसको समझ लो। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, 5 मेथड्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स का मतलब कच्चा ड्रग्स भाई, जो हम जिससे किसी चीज़ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो उसमें क्या है समझ लेना, इसमें जो टर्म्स जो 5 मेथड हैं, तो सबसे पहले आता है बच्चों मॉर्फोलॉजिकल। क्या आता है, मॉर्फोलॉजिकल होता है। ठीक, फिर माइक्रोस्कोपिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका केमिकल होता है। ठीक, उसके बाद आपका बायोलॉजिकल होता है। ठीक, तो अब देखो मॉर्फोलॉजिकल को हम बच्चों क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिकल भी बोलते हैं, इसको हम एनालिटिकल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इन सब ये टर्म आपको आइडेंटिफिकेशन करता है 5 किसी भी क्रूड ड्रग को पहचानने में, किसी भी क्रूड ड्रग को पहचानने में 5 महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। जैसे मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, उसका ऑर्गेनोलेप्टिकल मतलब वो क्या चीज़ है,
माइक्रोस्कोप उसके एनालिटिक करते हैं, फिर फिजिकल और केमिकल बायोलॉजिकल के बारे में एक एग्जांपल मैं आप लोग को देके समझाता हूँ। समझो क्या होता है बच्चों, जैसे अदरक है, समझ लो अदरक, तो हम उसका कलर अडर वगैरह जो भी चीज़ हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल में ही देखते हैं कि हमारा वो भैया कैसा है, उसकी कलर क्या, उसके अडर क्या है, तमाम चीज़ हम क्या देखते हैं इसमें। माइक्रोस्कोपिकल में क्या देखते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि भैया उसका क्या स्ट्रक्चर है। अब हमने आपको कलर वगैरह बता दें, कलर अडर देखते हैं, शेप देखते हैं, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर दे भाई किस टाइप में स्ट्रक्चर है। अब जैसे माइक्रोस्कोप जैसे अदरक होता है, समझना आप लोग, जो अदरक है हमारा, हमने क्या आप लोग को बोला माइक्रोस्कोप, उसके हम कलर देखते हैं, अडर देख लिया हमने, ठीक है, मैं आप लोग को बता समझा रहा हूँ। माइक्रोस्कोप की हम क्या भैया स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर है भैया, 3 ठो बना है कि नहीं, इस तरह से मान लो आप लोग, ठीक है, इससे समझो अदरक है आपका, ठीक है, जिंजर है आपका, ठीक है। फिर उसका हम फिजिकल उसका देखते हैं। फिजिकल में हम क्या देखते हैं, इसकी विस्कोसिटी क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है भैया, किस तरह से मेल्ट हो रहा है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, हम उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना करता है, हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल देखते हैं, क्या केमिकल कि हम ये देखते हैं भैया ये वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है, कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज एक तरह से कह सकते हो, को पता भैया कि कड़वा होता है, बिटर होता है, ठीक है, क्या कंटेंट करता है भाई, कड़वापन रहता है इसके में, आप जब थोड़ा सा तीखा लगता है, ठीक है, तो अब एक कड़क होती है। फिर बायोलॉजिकल चीज़ देखते हैं हम इसका, बायोलॉजिकल में क्या देखते हैं बच्चों, कि बायोलॉजिकल में हम ये देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि भैया इसका क्या यूज़ है, हम मतलब इस ड्रग का जो भी हमने चीज़ देखा है अदरक जैसे, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है हमारे भाई, हमको पता है भाई मतलब जो कफ होते हैं, खांसी वगैरह में सही होता है आपका, ठीक है, चाय वगैरह पीते तो बहुत टाइट, जैसे किसी का सर्दी जुकाम है तो उस टाइम में अदरक ले ले, तो उसका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका एक रोल है ना। तो इसी तरह से कोई भी ड्रग होता है उसका भी कुछ ना कुछ आपको पता भी है, इसका ब्राउन कलर होगा, अडर कुछ अजीब सा होगा, हाँ, तो तमाम चीज़ें जो चीज़ होती हैं किसी भी ड्रग्स का, इन्हीं 5 चीज़ों पे हम क्या करते हैं, इन्हीं 5 चीज़ों पे हम लोग चेक करते हैं। मार्फोलॉजिकल पहले देखते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोपिकल देखते हैं, फिजिकल क्या उसकी, केमिकल और बायोलॉजिकल, 5 चीज़ों को हम किसी भी क्रूड ड्रग्स को अध्ययन करने में हम यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसी में आयुर्वेदा है, जो आयुर्वेदा का है, आयुर्वेदा का मतलब आपको फुल फॉर्म में बता देता हूँ। आयुर्वेदा जो इंडिया से स्टार्ट होता है, आयुर्वेदा का मतलब आयुर मतलब क्या होता है, लाइफ, वेदा का मतलब नॉलेज, ठीक है। तो हम जो भी हम स्टडी करते भाई लाइफ से क्या, आयुर्वेदा के बारे में हमने स्टडी किया, इसके जो 2 संहिता है, चारक संहिता और सुश्रुत संहिता, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके ये आयुर्वेदा में ही पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको उसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन इसमें, अब फार्माकोग्नोसी इंट्रोडक्शन, इसके स्कोप क्या है बच्चों, कि इसके स्कोप अच्छा है, आने वाले टाइम में कैसा, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको क्या आयुर्वेदा पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे मैं आप लोग को मैं बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। ब्लास्म ऑफ टोलू जानते होंगे आप लोग, ठीक है, ब्लास्म ऑफ टोलू, ठीक है। अब ये क्या है, इस पेड़ का जो है ना, इससे एक्सट्रैक्ट करके एक खांसी के सिरप में यूज होता है, ठीक है। टोलू ब्लास्म करके नाम सुने होंगे मार्केट में आप लोग, तो अच्छी बात है, ठीक है। यह कफ वगैरह में जो सिरप वगैरह बन रही है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। लिक्विराइस आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, लिक्विराइस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों मुलेठी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुलेठी बोलते हैं बच्चों। ये मुलेठी क्या होती है, आपने देखा होगा लकड़ी के शेप में होती है, देखो ये मतलब एक तरह से लकड़ी का शेप होता है, ठीक है, ये लकड़ी का शेप में होता है, ठीक है। ये बहुत मीठा भी आप लोग को लगता है, ये भी क्या आपका गले में खराश है, चाहे आपको मतलब गला बैठा हो, चाहे आपको खांसी हो, तमाम चीज़ें में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। जिमनेमा हो गया, गोखरू वगैरह हो गए, हाँ, तो ये क्या मतलब ये तमाम चीज़ जो आपके जो भी प्रोडक्ट आपको आज के टाइम में मिल रहा है, तो आप मतलब आयुर्वेदिक से ही रिलेटेड आपको मिलेंगे आने वाले भी टाइम में, ठीक है। अब जैसे दर्द वगैरह के लिए होता है, दर्द में हम लोग जैसे आपको पता होगा कि जो बोला तो जाता है, लेकिन जो भांग वगैरह होती है वो पेन के लिए रिलीफ करती हैं, ठीक है, पेन वगैरह में रिलीफ रहती है, लेकिन अब उसका किस तरह से यूज़ होता है वो उस पर डिपेंड करता है। अब उसको अच्छे से बनाया जाए, उसको यूज़ किया जाए, उसकी सभी मतलब जो भी इंग्रेडिएंट को निकाल के एक मेडिसिन के रूप में, तो बहुत अच्छा मतलब मददगार साबित होता है आपका, ठीक है। बेलाडोना प्लास्टर आप जानते होंगे, तो भी सब यहीं से मतलब आयुर्वेद से ही, मतलब आयुर्वेद क्या मतलब इसी नेचुरल प्रोडक्ट से ही
क्रूड ड्रग को ही एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा है यूज़ करने के लिए पब्लिक को, ठीक, जिससे कि आपका एक तरह से स्कोप है, आपका क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में आपका यह पार्ट आ जाता है। तो अब इसमें इतना ही था। बाकी बच्चों जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और एक बात और कहता हूँ, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल तक नहीं अभी ज्वाइन किए वो जल्दी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। उसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, जहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर उनको कोई भी रिगार्डिंग क्लासेज से नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ ही उनको ये भी मिलता है कि PDF नोट्स भी उनको वहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो आपका ये जो भी फ्रेंड ये देख रहे हैं वीडियो, चाहे आप लोग सेकेंड ईयर जो फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर वाले भी देख रहे हो, तो अपने जूनियर को हेल्प कर सकते हैं कि भाई जाके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्री क्लासेज रनिंग हो रही है। और मैं आप लोगों को बता, जो भी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊँ, आप हो तो हम हैं, ठीक है। तो आप समझ लो कि आपके द्वारा ही चैनल चलता है, ठीक है। तो यह वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद बच्चों।